नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। इस क्लास में हम जो हमारी प्रस्तावना है उसकी एक व्याख्या देखेंगे। एक पूरी व्याख्या ये एलएलबी 3 ईयर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और एलएलबी 5 ईयर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान जो है वह कहता है कि नागरिकों को इक्वलिटी मिलेगी। इक्वलिटी मिलेगी। किस चीज की इक्वलिटी मिलेगी? क्या केवल कानून के सामने समानता या अवसरों की समानता भी, या सामाजिक समानता? और फिर सवाल उठेगा कि अगर समाज में सदियों से असमानता है तो केवल यह कह देना कि सब बराबर हैं क्या वास्तव में पर्याप्त है? यहीं से संविधान की फिलॉसफी हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ती है। तो ये तो हम एक तरह से रिकैप था, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। आज हम जो है वो समझेंगे सबसे पहले जो वी द पीपल, ये क्या चीज है। संविधान के अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक तक ले जाना चाहता हूं। संविधान की शुरुआत वी द पीपल, वी द पीपल, हम भारत के लोग। जरा सोचिए, संविधान ये नहीं कहता है वी द किंग, वी द गवर्नमेंट, वी द पार्लियामेंट, बल्कि कहता है वी द पीपल। क्यों? क्योंकि सत्ता का अंतिम स्रोत जो है वो जनता है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मूल विचार है। सरकार जनता से ऊपर नहीं है, सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करती है और संविधान सरकार की शक्ति को भी सीमित करता है। यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अब एक बात ध्यान से समझिए, डेमोक्रेसी का अर्थ केवल चुनाव नहीं है। अगर हर 5 साल में चुनाव हो जाए तो क्या वह अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की भागीदारी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का अर्थ उससे आगे है। यह कहती है कि बहुमत भी संविधान से ऊपर नहीं है। बहुमत जो है वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुमत में अगर सरकार बन गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तो क्या वे 49%, आप मान लीजिए 51% वोट से सरकार बन गई, लेकिन जो 49% लोग जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उनकी कोई बात ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वे 49% लोगों के मूल अधिकार छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। यही कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी को भी सीमित करता है। जो 49% लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया, सरकार जिसकी बन गई उसको वोट नहीं दिया, लेकिन आप उनके जो मूल अधिकार हैं उनको आप खत्म नहीं कर सकते। भले ही आपने कुछ लोगों की वजह से आपने सरकार बनाई। यही कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी को भी सीमित करता है और माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए संविधान केवल मेजोरिटी रूल नहीं है, यह है लिमिटेड गवर्नमेंट
यह है सबसे पहले तो वी द पीपल, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और लिमिटेड गवर्नमेंट, प्लस फंडामेंटल राइट, प्लस रूल ऑफ लॉ, प्लस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसका संयोजन है। वी द पीपल जो सरकार है वो इन सब चीजों का संयोजन है। कल्पना कीजिए कि एक देश में 90% लोग किसी एक धर्म से हैं और 10% लोग दूसरे धर्म से हैं। अब 90% लोग कहें कि हम बहुमत में हैं, इसलिए बाकी 10% लोगों को बराबर अधिकार नहीं मिलने चाहिए। क्या यह लोकतंत्र होगा? संभव है कि यह बहुमत की इच्छा हो, लेकिन क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि संविधान का उद्देश्य केवल बहुमत की इच्छा को लागू करना नहीं। संविधान व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान क्यों बना? अब हम मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि संविधान क्यों चाहिए? क्योंकि सत्ता खतरनाक हो सकती है, और सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, किसी राजा के हाथ में हो, किसी सरकार के हाथ में हो, या बहुमत में हो, अगर उस पर कोई सीमा नहीं है तो अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए संविधान कहता है सरकार शक्तिशाली होगी लेकिन असीमित नहीं। पार्लियामेंट शक्तिशाली होगी लेकिन संविधान से ऊपर नहीं। एग्जीक्यूटिव शक्तिशाली होगी लेकिन कानून के अधीन। और नागरिक स्वतंत्र होंगे लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए। अब एक और बहुत गहरी बात समझ लीजिए कि संविधान केवल गवर्नमेंट बनाने की किताब नहीं है। संविधान पावर और लिबर्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। क्या है? पावर एंड लिबर्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। आगे की बात हम आगे लेक्चर में देखेंगे।